Hello everyone, this is Pravesh Nain and welcome to my channel Live to Learn. Today we will discuss the solutions of chapter Sharing Our Feelings, class 3rd EVS chapter 13. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें एंड बाकी की जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। वर्ड्स दिए हैं जो आपको फिल करने हैं ब्लैंक्स में। फर्स्ट, वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स बेटर बाय पुटिंग आवर सेल्फ इन देयर सिचुएशंस। जिस प्रॉब्लम में कोई और पर्सन है, अगर हम उस पर्सन की जगह अपने आप को रख के देखेंगे तो हम उस पर्सन की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द डैश ऑन द रेज्ड डॉट्स फिंगर्स। ब्रेल को हम कैसे पढ़ पाते हैं? ब्रेल में जो उभरे हुए डॉट्स होते हैं उनके ऊपर हम अगर उंगलियां चलाते हैं तो हम उसको आसानी से पढ़ पाते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय डैश हु वाज हिमसेल्फ ब्लाइंड। लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया, जो खुद भी ब्लाइंड थे। ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन डैश पॉइंट्स। और ब्रेल स्क्रिप्ट में टोटल 6 पॉइंट होते हैं जो उभरे हुए होते हैं, जिन पे उंगलियां फिराने से हम ब्रेल लिपि को पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमाज फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। सीमा के जो पिताजी हैं वो उसकी नानी के लिए अखबार पढ़ते हैं ज़ोर ज़ोर से बोलकर। तो आप बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी हेल्प कैसे करते हैं? आई हेल्प माई ग्रैंड मदर बाय टेकिंग हर टू टेम्पल एवरी डे। मैं अपनी दादी को हर रोज़ मंदिर लेके जाता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ। I help my grandfather in searching his spectacles. I go with him for his evening walks. और मैं अपने दादाजी के चश्मे ढूंढकर उनको देता हूँ, उनके साथ इवनिंग वॉक पे जाता हूँ। और आप भी अपना इसमें बता सकते हैं आप किस किस तरह से बूढ़े लोग की हेल्प करते हैं आपके घर में, आपके आसपास, और आप इसमें वो सब ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What kind of problems do people have in old age? बूढ़े होने पर लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, वो अच्छे से अपने आप खा भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके हाथ क्या कहते हैं, हिलते रहते हैं, शिवरिंग होते रहते हैं। दे हैव पेन इन देयर नीज एंड अदर जॉइंट्स। और उनके जो घुटने होते हैं और जो अदर जॉइंट्स होते हैं उनमें भी पेन रहता है। नेक्स्ट इज़ हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया को दिखाई नहीं देता और फिर भी वो इतनी सारी चीज़ों के बारे में कैसे जान पाते हैं? रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स बाय लिसनिंग एंड फीलिंग इवन विदाउट सीइंग। रवि भैया बहुत सारी चीज़ों को सुनकर और जो उनको सुन नहीं पाते उनको फील करके, लाइक स्मेल, इन सब से वो जान पाते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने आसपास। नेक्स्ट इज़ हैव यू एवर नीडेड ए स्टिक। क्या आपको कभी एक छड़ी की ज़रूरत हुई है? येस, आई नीडेड ए स्टिक मैनी टाइम्स टू टेक आउट थिंग्स फ्रॉम शेल्व्स अबव माई हाइट। घर में जो सामान ऊंची शेल्व्स पे रखा रहता है अलमीरा में, उनको उतारने के लिए मुझे छड़ी की बहुत बार ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेरी हाइट उतनी लंबी है नहीं कि मैं उनको अपने हाथ से सीधे उतार पाऊँ। सो नेक्स्ट इज़ कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड ए स्टिक। क्या आप उस मौके के बारे में सोच सकते हैं या उस सिचुएशन के बारे में जब आपको छड़ी की ज़रूरत हो सकती है? आई मे नीड ए स्टिक टू बीट द मैट्रेस टू टेक आउट द डस्ट एंड व्हेन वी हैव टू क्लाइंब ए रॉक और ए माउंटेन। अगर हमें किसी मैट्रेस में से धूल निकालनी है तो उसको डंडे से पीट कर निकाल सकते हैं, या मुझे किसी पहाड़ी पर, पर्वत पर चढ़ना है तो भी छड़ी का सहारा लेकर चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। हम उन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता? बाय फैचिंग द थिंग्स दे नीड। अगर उन्हें कोई सामान चाहिए तो उन्हें
वो सामान ला के दे सकते हैं। बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड, अगर वो रोड क्रॉस कर रहे हैं और उन्हें प्रॉब्लम आ रही है क्रॉस करने में, तो हम उन्हें रोड क्रॉस करवा सकते हैं। बाय ऑफरिंग देम सीट इन बस, अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं और हमें कोई ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो हम उन्हें सीट ऑफ़र कर सकते हैं जिस पर हम बैठे हुए हैं। बाय हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स, और अगर कभी हमें सीढ़ियाँ चढ़ते हुए किसी को देखा जिसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने में भी। इसके अलावा भी अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे दिखाई नहीं देता, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं अपने तरीके से। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ब्रेल स्क्रिप्ट एंड हु इन्वेंटेड इट। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है और किसने इन्वेंट किया, किसने खोजा, ये तो हम पढ़ चुके। किसने खोजा? लुइस ब्रेल ने खोजा था, वो फ्रांस के रहने वाले थे। ब्रेल इज ए सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स दैट कैन बी रीड विद द फिंगर्स बाय पीपल हु आर ब्लाइंड और हु हैव लो विजन। ब्रेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उभरे हुए बिंदु रहते हैं पेपर पे, और जिन्हें हम कैसे पढ़ पाते हैं? उन पर उंगलियां चलाकर। और वो लोग पढ़ पाते हैं आसानी से या उनकी हेल्प करते हैं पढ़ने में जिन्हें कम दिखाई देता है या जिन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और ब्रेल लिपि में टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं जो उभरे हुए होते हैं 2 रोज में। इट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, 6 उभरे हुए पॉइंट्स होते हैं जिन पे उंगलियां चलाकर हम पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी। अब यहाँ पे ब्रेल स्क्रिप्ट के लेटर्स दिए गए हैं ए से लेकर जेड तक। आपको आपका अपना नाम नीचे लिखना है, और कैसे लिखना है? ऐसे नहीं लिखना सिंपल, आपको ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखना है आपका नाम। तो आप इसमें से अपने लेटर्स देखिए कैसे लिखे हुए हैं और नीचे अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम अमित है तो ए कैसे लिखा हुआ है? पहले ए लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, देन आई एंड फाइनली टी। तो इस तरह से आप ब्रेल लिपि में, ब्रेल स्क्रिप्ट में अपना नाम लिख सकते हैं। और आप अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम भी लिख सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि ब्रेल स्क्रिप्ट में आपका नाम ऐसे लिखा जाता है। तो आपको ये 6 जो डॉट्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से लिखना है, और इस स्क्रिप्ट को आप लर्न भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करिए, होमवर्क कंप्लीट करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में डिफ़िकल्टी आती है तो वीडियो को बार बार देखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।